हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसटी जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी विज्ञान का हमसे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे साइंस का। अगर आपसे कवर नहीं किए जरूर कर लीजिएगा आप सभी। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड, क्लासेस को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वो सभी जाके कर लीजिएगा आप सभी, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुआ है। आज की सेशन को लाइक करके आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आज के सेशन में जो है कि विटामिन से सबसे अधिक क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जो है कि विटामिन से संबंधित सबसे अधिक क्वेश्चन लिया गया है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप सभी को बताओगे। ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएंगे फिलिकिबिनॉन। विटामिन के का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रक्त को थक्का बनाने के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आपसे। मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस जो कहा जाता है किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो CH4 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा CH4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र तो अभी बताए थे आपको, D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगर रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अगर रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो D2O। अगला है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है। यानी कहे तो मछली के यकृत तेल में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ऐसे तो इसका डी होता है, ध्यान रखिएगा, पर ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, उसके बाद डी भी पाया जाता है यकृत तेल में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायामीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विटामिन सी। इसे पानी में अगर पकाइएगा यानी कि गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका रासायनिक नाम आपको बताए थे हम, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का भी रासायनिक नाम बताए थे, नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है ये जान लीजिए आप सभी। देखिए, इसे जो कहा जाता है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए के बारे में बताए थे आपको, रेटिनॉल। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए तो गाजर होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड, रिकेट्स रोग होता है, यानी कि सूखापन होता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी आपको बताए थे, नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। अगला है, विटामिन शब्द किसने दिया। चलिए बताएंगे आप सभी। विटामिन शब्द जो है ये किसने दिया था, फंक ने। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा, फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9 का। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। इसका सूत्र की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका सूत्र जो होता है CaSO4
इंटू 2H2O होता है, ध्यान रखिएगा, आप सभी इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट किस में पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको बी कर लीजिएगा आप सभी, ई नहीं होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन B12 कर लीजिएगा इसको। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है कोबालामीन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त को थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो अभी आपको बताए थे कि रक्त को थक्का जमने में जो सहायता करता है बनाने में, तो वो विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक नाम के बारे में बताए थे कि फिलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, लिख देते हैं साइड में, फिलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, फिलिक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था जो किसने किया था। विटामिन ए और बी का जो आविष्कारक हैं वो कौन है, तो बी राइट आंसर है, मैकुलन ने विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था फ्रेंड। अगला है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताएंगे आपसे, विटामिन सी का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, हॉलकट ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। सी राइट आंसर है, वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला है सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक जो है वो क्या है, Na, ध्यान रखिएगा, Na सोडियम का प्रतीक है। अगला है Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है। ए राइट आंसर है Au, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि Au को क्या कहा जाता है, सोना कहा जाता है इससे, ये सबसे तन्य होता है। Ag क्या है, Ag क्या है, चांदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद Cu क्या है, कॉपर है, और Fe क्या है, आयरन है। ये Cu कॉपर, Fe आयरन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 75% शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट में। अगला है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो देखिए डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सिंदूर किसे कहते हैं। लाल लेड को हम सभी सिंदूर कहते हैं, ए राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HGS होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस डैश के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है या अपवहन। तो ये किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किडनी फेलियर के। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है यह क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। तो ए राइट आंसर है, दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है वो क्या है, डीसी है। क्योंकि देखिएगा इन्वर्टर के नीचे बैटरी लगा रहता है, क्योंकि चार्ज होता है बैटरी को, उसके बाद वो इन्वर्टर क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी जो होता है वो डीसी होता है, और उसके बाद इन्वर्टर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके एसी में बदल देता है, और उसके बाद फिर घर में लाइट सप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। अगला है 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 295 केल्विन का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपका बनेगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पोटासियम कार्बोनेट का, तो इसे पोटास कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएंगे। पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, उसका क्या नाम है? तो इसे हम सभी सेलिनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, डी राइट आंसर है सेलिनोमीटर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है फ्रेंड? तो इसका कारण, मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आता है और उसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वी पर से जो वायु होता है, गर्म वायु जो होता है, वो वापस नहीं जा पाता है। वायुमंडल क्या करता है? उसको घेर लेता है। उसी कारण से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है, वायुमंडल गर्म होने लगता है और उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनेगा, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लेंस डैश का बना होता है? फ्लिंट ग्लास का बना होता है। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है? तो डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? उंगलियों के निशान का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोग्राफी में। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहते हैं? तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को हम सभी क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ए राइट आंसर है, क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज की ये लास्ट सवाल है। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप जो है वो क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप की बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा, और सबसे नर्म की बात किया जाए तो ग्रेफाइट होगा। कार्बन का सबसे बढ़िया अपरूप नर्म में ग्रेफाइट है और कठोर में आपका हीरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। इतना सा काम आप करके जरूर जाइएगा। और जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है आप सभी को एप्लीकेशन पे। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अन्यथा डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा युवा शक्ति जीके को सर्च करके प्ले स्टोर पर से, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।